नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे गिरी हुई कंपनियों में से एक नेस्ले के विषय में। कि नेस्ले की सेरेलैक ब्रांड के फूड प्रोडक्ट्स जो बच्चों के लिए होती है, उनमें पाया गया कि नेस्ले एडेड शुगर डालता है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत नुकसान कर सकता है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जो मैक्स हेल्थ केयर में एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी की वजह से इंडिया के बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम होती है। आज के समय में भारत में ज़्यादातर घरों में हर दूसरे सामान में आपको नेस्ले का नाम दिख ही जाएगा। यह कंपनी इस प्रकार हर एक वर्ग के लोगों को अपना ग्राहक बना रही है। छोटे नवजात शिशु के लिए बेबी पाउडर, सेरेलैक इत्यादि, बड़ों बच्चे के लिए अनेक प्रकार के जहरीले चॉकलेट, नूडल्स, कॉफ़ी, टमाटर सॉस, फास्ट फूड। दुनिया के सबसे घातक और घटिया खाए जाने वाले पदार्थों में से एक मैगी नूडल्स भी इसी कंपनी की देन है। इसके पहले भी 1970s में नेस्ले के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट और केसेस हुए थे और ये एलिगेशन लगा था कि नेस्ले अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू अनहेल्दी बेबी मिल्क बेचता था, जिससे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काफी सारे बच्चों की डेथ भी हुई। सेरेलैक, नेस्कैफे, मिलो और भी कई सारे जानलेवा ब्रांड्स नेस्ले के अंडर ही कार्य करती है। इसके विज्ञापन इतने घातक और गलत हैं कि उससे प्रभावित होकर आज कई सारे भोले भाले भारतीय इस कंपनी के चपेट में आ चुके हैं। So what they did was, सबसे पहले उन्होंने प्रोफेशनल डॉक्टर्स को पे किया and they asked them to say that नेस्ले का फॉर्मूला मिलियन टाइम्स बेटर है माँ के दूध से, which was a complete lie। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को हायर किया and they asked this women that आप अंडर डेवलप्ड, अंडर एजुकेटेड कंट्रीज लाइक अफ्रीका जाओ और वहाँ मेडिकल ड्रेसेस पहन के वहाँ के लोगों को ये बोलो that माँ के दूध से अच्छा नेस्ले का फॉर्मूला है। और ये कंप्लीट मैनिपुलेशन था, एज वहाँ पे रहने वाली अंडर एजुकेटेड मदर्स इन फीमेल्स की बातों को बिलीव करने लगी थी, एज ये लोग नर्सेस के कपड़े में थे। नेस्ले को ये बात बहुत अच्छे से पता थी that इससे बहुत सारे बच्चे मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं and it can cause deaths of many children, but again as expected Nestle does not care, so they continued। और इसकी वजह से वहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चों के डेथ्स होने लगे, एज वहाँ की महिलाएं अपना दूध छोड़ अपने बच्चे को नेस्ले का बेबी फॉर्मूला दे रही थी। और इसका सबसे वर्स्ट इंपैक्ट उन देशों में पड़ा जहाँ के लोगों के पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं था। वहाँ की महिलाएं गंदे पानी में इस फॉर्मूले को मिलाकर अपने बच्चों को दे रही थी एंड दिस लेड टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस एंड कॉज्ड थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले को बेबी किलर का नाम दे दिया गया था बाय मीडिया। Milk and cereal products sold in many poorer countries, contrary to international guidelines aimed at preventing obesity and chronic diseases. This is what a report from Public Eye, a Swiss investigative organization, has found. Now, two of the best-selling baby food brands by Nestle in India contain high levels of added sugar, while such products are actually sugar-free in the United Kingdom, in Germany, in Switzerland, and some other developed nations as well, according to this investigation by Public Eye. हाल ही में विवादित प्रोडक्ट सेरेलैक 1949 में लॉन्च हुआ था, जो कि स्पष्ट रूप से इनकी अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। आजकल के बच्चों को धड़ल्ले से सेरेलैक खिलाया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि 1949 से पूर्व बच्चे को क्या खिलाया जाता था? छोटे बच्चों को सेरेलैक के लॉन्च होने से पूर्व क्या खिलाया जाता था? क्या उस समय वे स्वस्थ नहीं रहते थे? क्या वे बच्चे ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे? स्विस एनजीओ की रिसर्च के अनुसार यह पाया गया कि नेस्ले बेबी प्रोडक्ट्स कम विकसित देशों में काफ़ी अधिक चीनी सहित बेच रहा है। IBFAN ने भी यही पाया। इस नेस्ले के शिकारों में से भारत भी एक काफ़ी बड़ा बाजार है। नेस्ले जैसी और भी अनेकों कंपनियों के लिए यूरोपियन देशों की तो कदर है, परंतु भारत और अन्य कम विकसित देशों की वे लोग कदर नहीं करते और ऐसे कम विकसित देशों में वे लोग अपने षड्यंत्र को भली भांति अंजाम दे रहे हैं। नेस्ले बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और छोटे बच्चों को मिठास और आर्टिफिशियल शुगर का आदी बना देना चाहता है और उन्हें लत लगवा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने किटकैट, कैडबरी आदि चॉकलेट या काले जहर को बेचने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक चाहिए। आयुर्वेद की माने तो कोई भी चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसे खाना नहीं चाहिए, परंतु यह मैगी आदि नूडल्स सब लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। संपूर्ण रूप से मैदा और जानलेवा गुप्त सामग्री से बने हुए नेस्ले के खाद्य पदार्थ अगर यूं ही बिकते रहे तो हर भारतीय मरीज बनकर घूमते फिरेगा। कई बार नेस्ले पर केस हो चुके हैं, कई प्रोडक्ट्स इसके विदेश में बैन हैं, सैकड़ों बार अलग अलग देशों में इसके खिलाफ प्रश्न उठे और कई बार मुकदमे उठे और कई बार वे दब भी गए, किंतु कितनी बार और दबेंगे। कई डॉक्टरों ने भी यह कह दिया, नो अमाउंट ऑफ एडेड शुगर इज़ गुड फॉर बेबीज डेवलपमेंट। अब भी समय है, इन विदेशी कंपनियों का बाजा बजाने का ठेका मैंने ले लिया और आप भी ले लीजिए। माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। सेरेलैक के डब्बे में नीचे साफ शब्दों में लिखा हुआ रहता है, नोटिस मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर बेबी।
और यह बिल्कुल उसी प्रकार लिखित रहता है जिस प्रकार तंबाकू सिगरेट आदि के डब्बों पर यह लिखा हुआ रहता है कि दिस इज़ कैंसरस। यह जानलेवा है, ऐसा लिखा तो रहता है परंतु वह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चे ये सब बेबी पाउडर खाते हैं, आगे जाके नेस्ले की प्रोडक्ट की लत लगती है, मैगी की लत लगती है और फिर विदेशी दवाइयों कंपनियों के ग्राहक बनते हैं। सेरेलैक जिन बच्चों को पिलाया जाता है वो बच्चे भी मरीज बनते हैं और उनके परिवार वाले भी। यह वीडियो तो इस बार सेरेलैक पर फोकस करते हेतु बनाया गया था, किंतु नेस्ले के बुरे करतूतों की यदि गिनती आरंभ कर दी जाए तो जीवन उपरांत निकल जाएगा, किंतु गिनती खत्म नहीं होगी। अभी भी समय है, विदेश पैसे भेजने बंद कर दो, अपनी सभ्यता की ओर लौट जाओ, अन्यथा अनर्थ होगा। अंततः फिर से उस वाक्य को दोहराना चाहूँगा, इन घटिया नीच जानलेवा विदेशी मानवता से खिलवाड़ करने वाले कंपनियों को बाजा बजाने का ठेका जितना जल्दी ले लो उतना ही आपके और आपके स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। राजीव दीक्षित जी की जय, भारतीय सभ्यता की जय, आयुर्वेद की जय। नारायण हर हर महादेव।